नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल एसबीआई ने एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट आउट कर दिया है और इसके साथ साथ उसने मेंस एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एसबीआई क्लर्क के मेंस की 2 डेट रखी गई हैं, जो कि 25 फरवरी और 4 मार्च हैं। यदि हम मेरे रिजल्ट की बात करें तो मैंने अपना फॉर्म एमपी स्टेट से डाला था और मैंने मेंस के लिए क्वालिफाई कर लिया है और मेरा मेंस का एग्ज़ाम 25 फरवरी को पहली शिफ्ट में है। यदि हम सब इसी डेट को अपना एग्ज़ाम मानते हुए स्ट्रेटजी पर बात करें तो हमें पता है कि मेंस एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट क्वांट, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश होते हैं और हमारे पास अभी सिर्फ 8 दिन का समय बचा है। यदि हमें मेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो हमें सही स्ट्रेटजी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम सही स्ट्रेटजी से काम करेंगे तो हम ज़रूर ही मेंस क्वालिफाई कर लेंगे। आइए हम मिलकर तैयारी करते हैं और मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूं कि मैं अगले 8 दिनों में किस तरह से अपनी तैयारी को अच्छा करने वाला हूं, जिससे कि हम मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। इसके लिए सबसे पहले तो हमें 2 सब्जेक्ट, एक तो जीए और दूसरा इंग्लिश, इस पर फोकस ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। बाकी 2 सब्जेक्ट क्वांट और रीजनिंग के लिए थोड़ा कम टाइम भी दें तो चलेगा, क्योंकि जीए और इंग्लिश ऐसे 2 सब्जेक्ट इस टाइम पर बन गए हैं जिससे हम कम एफर्ट में ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। आइए सबसे पहले हम जीए के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स जानते हैं, जिसे फॉलो करके हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इस सेक्शन से ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला तो जो है कि अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ से दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 मंथ पढ़ने हैं और कोशिश करना है कि हम सबसे ज़्यादा फोकस जनवरी और फरवरी में रहें। जैसा कि पिछले 3 एग्ज़ाम जो कि रहे हैं आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, ये तीनों एग्ज़ाम में यही पैटर्न फॉलो रहा है कि पिछले ही मंथ से पूछा गया है जो भी पूछा जा रहा है। इसके बाद जो अगला है कि यूट्यूब पर पीयूष सर हैं, जो कि बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित पर इस टाइम पर पढ़ा रहे हैं। यदि हम उनकी बेस्ट 200 6 मंथ्स करंट अफेयर्स वाली सीरीज को फॉलो करते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट देगा। यदि हम कम से कम 2 बार यह सीरीज और 2 बार ये मंथ की पीडीएफ पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि 25 से 40 मार्क्स तक हम आराम से ला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम में 50 नंबर की चीज़ें आने वाली है। तो यदि हम इस सब्जेक्ट से इतने मार्क्स ले आते हैं तो आधा रास्ता तो हमारे लिए आसान वैसे ही हो जाने वाला है। इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करते हैं। यदि इंग्लिश की बात की जाए तो हमें दिन में कम से कम एक सेक्शनल तो मेंस का मौका देना ही चाहिए, जिससे कि हम इंग्लिश में वहाँ जाकर स्टक ना हों। इसके साथ साथ न्यूज़पेपर के आर्टिकल को भी हमें समय देना है और इसके लिए हमें कम से कम 2 घंटे डेली देने हैं, जिससे कि हम वहाँ जाकर अपनी रीडिंग स्किल को अच्छा रख पाएँ और जल्दी से जल्दी जो वो दे रहा है उस चीज़ को समझ पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। यदि हम इस तरीके से अगले दिनों में अपनी इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कम से कम 15 से 25 नंबर तो हम ले ही सकते हैं। इस तरह से हम थोड़ा सा आसान बना लेंगे अपने मेंस की तैयारी में। अतः हमने जाना कि कम से कम 4 घंटे तो सीए यानी करंट अफेयर्स को देना ही ज़रूरी हो गया है और इसी प्रकार 2 घंटे हमें इंग्लिश को देना है। और साथ ही साथ अब बात करते हैं हम क्वांट और रीजनिंग की, तो हमें इन 2 सब्जेक्ट को कम से कम 2-2 घंटे डेली देना पड़ेगा और अपनी तैयारी को थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों सब्जेक्ट भी बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि यह क्लर्क एग्ज़ाम है, यदि पीओ मेंस होता तो बात अलग हो जाती है। इन पर भी थोड़ा थोड़ा फोकस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है फिर हमें। इस तरह से हमें एक दिन में कम से कम 10 घंटे का शेड्यूल बनाकर तैयारी करनी है। यदि आप और मैं ऐसा करते हैं तो हम मेंस तक आराम से अच्छी तैयारी कर सकते हैं और हमारे मेंस एग्ज़ाम क्लियर होने के अच्छे चांस हो जाएंगे। यदि आपके मन में भी कुछ इसी तरह के अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि जिसे बताने से सबका फ़ायदा हो सकता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसे ऐड कर दीजिएगा, जिससे कि सभी लोग देख सकें और उन्हें भी पता चल सके कि यदि सही स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए तो मेंस एग्ज़ाम आराम से क्लियर किया जा